पाकिस्तान का नए अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द को मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया। इजलास में नए अमरीकी टैरिफ और मुस्तकबिल के लाहे अमल का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित है, तिजारती शिराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी महकमा खारिजा के सीनियर ओहदेदार की क़यादत में वफ्द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं, अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर का भी मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। विफाक और सूबों को क्या अपने जुडिशल सिस्टम पर एतमाद नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते, शिकायत कुनुंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? जस्टिस मुसरत हैलाली ने कहा, हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, नवाज शरीफ बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर राजी हो गए। ख्वाजा साद रफीक बोले, नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि बलोचिस्तान के अमन के लिए सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को पहले भी तैयार थे, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा, सियासी जमातों को मिल बैठकर गुफ्तो शुनीद से मामलात हल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर पीटीआई के गालम गलोच ब्रिगेड से सबको मसला है। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह मजीद कम होकर 6% होने का इम्कान। मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफा और मुस्तहकम गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट से तरक्की की तवक्को है। तरसीलात ज़र में इजाफा, पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी होगी। आइंदा साल महंगाई में मजीद कमी और शरह नमू बढ़ने की भी पेशगोई। कौमी एयरलाइन की ऊंची उड़ान। पीआईए को 21 साल बाद मुनाफा। साल 2024 में 26 अरब 22 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल हुआ। कंपनी को 9 अरब 33 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल मुनाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का खुशी का इजहार। कहा, 2 दिहाइयों के नुकसान के बाद मुनाफा कमाना बड़ी तब्दीली है, आने वाला दौर मजीद रोशन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई ने पीआईए को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई दौर में पीआईए का खसारा कर्ज आसमान तक पहुंचा। 21 साल बाद पीआईए अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाला इदारा बन गया। बरतानिया में भी पीआईए की परवाजें बहाल होना ज्यादा दूर नहीं। कौमी इदारा एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम का पासबान बन गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हमें हकूक नहीं दिए गए। जो हक हमें नहीं दिया गया उसकी जंग लड़ रहे हैं। हक नहीं दोगे तो हम छीन कर लेंगे। कोई जितनी ताकत लगाकर पीछे धकेलेगा उतनी ही ताकत से आगे आएंगे। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जो पैसा खजाने में आ रहा है वो आवाम पर खर्च होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, ना रियासत पहले ब्लैकमेल हुई ना अब होगी। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है। मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशारी टोला बाज नहीं आया। तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साफ ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। माफिया वज़ीर आला के इस्लाहाती एजेंडे को सबोताज करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। विफाकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात कैसे दे सकते हैं?
लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में गाड़ियों की ऑयल वॉशिंग पर पाबंदी। घरों में भी गाड़ियां धोने पर पाबंदी होगी। कार वॉश स्टेशंस पर वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम फौरी नस्ब कराए जाएं। नए कार वॉश स्टेशंस के कयाम पर पाबंदी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। ग्रीन बेल्ट्स, गोल्फ कोर्सेज और बागीचों में ज्यादा पानी देने पर पाबंदी आयद। कराची समेत सिंध भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 36 बड़ी गाड़ियां, 400 के करीब मोटरसाइकिलें जब्त। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कानून शिकन अनासिर को कानून के कटहरे में लाना है। सड़कों को मुनज्जम रखना होगा। हर सतह पर कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम के लिए आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। आवाम से किए वादे पूरे हो रहे हैं। यही हमारी रिवायत है, यही हमारी सियासत है। नवाज शरीफ से वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी की मुलाकात। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। दो रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम इख्तिताम पजीर। सेशन से खिताब में CEO OGDCL ने कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। मादनी वसाइल को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना है। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का फिजिबिलिटी पर इजहार ख्याल। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन की दिलचस्पी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारिजा के सीनियर ओहदेदार ने मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली चेहरों पर 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में नैपरा में दरखास्त दायर कर दी। अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाअत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तवानाई के शोबे में तवीलुल मुद्दती इस्लाहात के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मुलाकात। गजा में इसराइली मजालिम पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे सूबे में वकील सेहत के वजीर हैं, तालीम के वजीर पर केस है। ऐसे वज़रा सूबे का निज़ाम कैसे संभाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद है, बेरोजगार है। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से माहिर डॉक्टर सरकारी इदारे छोड़कर जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने किसानों को गंदम की नकलो हमल की इजाजत दे दी। सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी। सूबे में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान कहती है, दरिया सिंध में पानी कम तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 सूबों में कहत की सूरत है। काश्तकारी के लिए पानी नहीं, पानी की बचत के बजाय मजीद नहरें निकाली जा रही हैं। पानी की कमी कौमी इमरजेंसी है, सियासी मसला नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगी। कराची के इलाके डिफेंस में पोल गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हादसा स्ट्रीट लाइट पोल के गिरने से पेश आया। मुतासरा पोल के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। हर डिविजनल हेडक्वार्टर में मेडिकल सिटी कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, अस्पतालों में मरीजों को स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज फराहम की जाए। हीट वेव का खतरा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां जल्द होने का इम्कान। PDMA का महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मुरासला जारी। स्कूल टाइमिंग में तब्दीली और गर्मी की छुट्टियों का ऐलान जल्द करने की हिदायत।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के इम्तिहानी मराकज़ में गार्ड्स के दाखिले और असलहा ले जाने पर पाबंदी। महकमे तालीम के एलामिये के मुताबिक कोई अफसर गार्ड्स के साथ हॉल या पर्चे के औकात में इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल नहीं होगा। तलबा में खौफ व हरास फैल सकता है।